Subscribe the Apex classes by Harikesh Vishwakarma sir and press the bell icon now. हेलो स्टूडेंट, अपेक्स क्लासेस हरिकेश विश्वकर्मा में आपका स्वागत है। और ध्यान देंगे, स्पेशली हमने क्लास 10th को एनसीईआरटी के अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए थे, ट्रिग्नोमेट्री में भी और सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में भी। तो आज हमारा नेक्स्ट वीडियो है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें आता है कि सर्कल की एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसका पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये लिखा हुआ है, हमने ये डिफिनेशन लिखा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ ट्रेवलिंग वंस अराउंड अ सर्कल। ये हमारे पास एक सर्कल है। दिस इज अ सर्कल। एग्जाम्पल से समझेंगे तुरंत समझ में आएगा। क्या लिखा है, देखिए, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेवलिंग वंस अराउंड द सर्कल। मतलब हमारी ये कोई पॉइंट यहां से यहां तक एक राउंड जो लगता है राउंड द सर्कल, इसका नाम होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल। क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सर्कल। इट इज आल्सो कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। इसे हम सर्कमफ्रेंस भी कहते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टेप में, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल bears a constant ratio with its diameter. This is constant ratio is denoted by the Greek letter pi. कह रहा है कि जो कांस्टेंट रेशियो हमारा है वो क्या है, पाई से हमने डिनोट किया। किसका किसका रेशियो निकालना है? सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का। तो हमने यहां लिख दिया, देखिए, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर इक्वल टू पाई। पाई हमारा क्या है? ग्रीक लेटर है। अब पाई की हमारी वैल्यू होती है, गिवन होता है टेक पाई इक्वल टू 22/7 और 3.14। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होंगे, नहीं गिवन होंगे तो हमेशा ये वैल्यू लेंगे। अगर गिवन नहीं है तो हमेशा कौन सी वैल्यू लेंगे? 22/7। अब सर्कमफ्रेंस का यहां पे हमने फॉर्मूला बना लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सर्कमफ्रेंस इंटू 1 इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर। सर्कमफ्रेंस को हमने सी से डिनोटेड किया, डायमीटर को डी से डिनोटेड किया, तो ये आ गया हमारा पाई इंटू डायमीटर। और डायमीटर इक्वल टू होता है 2 इंटू रेडियस। तो हमने इस डायमीटर की जगह लिख दिया 2 इंटू रेडियस। तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला आ गया हमारा 2 पाई आर। अब यहीं पर आइए, समझिए, अगर सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल बोलता है, सेमी सर्कल मीन्स हो गया आधा। क्लियर? हाँ, आधे सर्कल की जब बात करेगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। क्लियर? तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल का फार्मूला हो जाएगा हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल मीन्स आधा सर्कल, तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स पाई आर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल हो गया हमारा पाई आर। अब एरिया की बात करता है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्लास 7th 8th सभी क्लास में आप पढ़े। एरिया और सर्कमफ्रेंस में फर्क क्या होता है? एरिया का मतलब ये जितना जगह हमारा कवर किया है, और सर्कमफ्रेंस का मतलब ये जो हमारा बना हुआ है लाइन। देख, क्लियर? तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर
तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। ये तो अभी हमने बात किया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब नेक्स्ट है हमारे पास, अगर ऐसे आ जाए, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए क्या क्वेश्चन है, ये क्या फॉर्मूला हमारा, एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल। तो ये हम सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल ये हमारे पास, ये सेंटर है, एक सर्कल ए। एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल मींस इसकी एरिया हमको बताना, इसकी। तो यहां से यहां तक की रेडियस को हमने ले लिया स्मॉल आर, और यहां से यहां तक की रेडियस को ले लिया हमने कैपिटल आर। तो पूरे सर्कल की एरिया में से ए वाली एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो किसकी एरिया आ जाएगी, एरिया इनक्लोज्ड बाय टू सर्कल। तब क्या हो गया, ये एरिया पाई आर स्क्वायर, आउटर के लिए रेडियस क्या है आर, माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो पाई ए हो गया हमारे पास आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हमने आपको फॉर्मूले बताया। पहला फॉर्मूला हमने बताया पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, और नेक्स्ट बताया आपको एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, नेक्स्ट है एरिया इनक्लोज्ड बाय द टू सर्कल। ये फार्मूला हो गया पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। अब इसके बाद हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल are 19 centimeter and 9 centimeter respectively. Find the radius of the circle which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles. उसका क्या रहा है क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले हमारे पास ये दो सर्कल है, एक का दे रखा है, एक का रेडियस दे रखा है, पहले सर्कल का 19 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल का दे रखा है 9 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या करेंगे, तो ये हमारे पास दो सर्कल हैं, हमने इनके सेंटर को ले लिया O, ये हो गया O डैश। अब क्या कर रहा है कि एक हमारे पास और सर्कल है, एक हमारे पास और सर्कल है ये। क्लियर। तो ये कह रहा है कि जो इसका सरकमफ्रेंस है, इन दोनों के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। मतलब पहले वाले का सरकमफ्रेंस प्लस दूसरे वाले का सरकमफ्रेंस इक्वल टू तीसरे वाले का सरकमफ्रेंस। समझ में आ रही बात। हमने मान लिया थर्ड वाले सर्कल की रेडियस है आर। क्लियर। अब चलिए देखिए, इसको हमने लिख दिया सेंटर में O डबल डैश। ये डायग्राम समझेंगे तो इसका ये मतलब है, ये जो है ये इक्वल है, किसके इक्वल है, इन दोनों के सम के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। बात आ रही समझ में। इसका सरकमफ्रेंस इक्वल टू इसका सरकमफ्रेंस, या हम डायग्राम ऐसे बना लें और अच्छा क्लियर हो जाएगा आपका। ये डायग्राम हमने बनाया, इसकी रेडियस हमने ले लिया आर। अब ये जो है
इसका सरकमफ्रेंस प्लस इसका सरकमफ्रेंस दोनों इक्वल है। क्वेश्चन में समझिए क्या लिखा, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, इस सर्कल की रेडियस बताइए, विच है सरकमफ्रेंस इक्वल, इसका सरकमफ्रेंस इक्वल है किसके, टू द सम ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल, इस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के और इस सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल के सम के इक्वल। बात आ गई समझ में। अब देखिए पहले हम लिखें, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल टू r1 to circumference of first circle 2 pi r1, और r1 की वैल्यू दिया भाई, क्या दिया है 19, क्या दिया है 19। ये डायग्राम हमारा थोड़ा सा अपोजिट हो गया, छोटा वाला इधर होना चाहिए 9। तो r1 की वैल्यू गिवन है कितनी है 19, 2 पाई इंटू 90 रेडियाई गिवन है। अब सरकम रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इक्वल टू r2, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्कल क्या हो गया 2 पाई r2। अब r2 की क्या वैल्यू है 9, टू पाई इंटू 9, दिस इक्वल टू 18 पाई और दिस इक्वल टू 38 पाई। क्लियर। अब लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी r, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल बी r, तो सरकमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल टू पाई r। क्लियर। अब आप आइए और ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, इस सरकमफ्रेंस 38 पाई प्लस इसका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है 18 पाई। क्लियर। अब यहां से हम देखें, पाई हमारे पास कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो 2 पाई r, 2 पाई हमने कॉमन ले लिया, ये आ गया 19 प्लस 9। ध्यान देंगे आप, ये 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r इक्वल टू आ गया हमारा 19 प्लस 9 38 सेंटीमीटर। क्या आ गया 38 सेंटीमीटर। यही पूछा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 38 सेंटीमीटर। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर respectively. Find the radius of the circle having area equal to the sum of the
एरियाज ऑफ टू सर्कल। उसमें क्या था, सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल था, इसमें क्या है, सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल है। तो आप समझ लीजिए, पहले इसका हम डायग्राम बनाएं। पहले ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पहले वाले सर्कल की रेडियस दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरे वाले सर्कल का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। करेक्ट। इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया ये इक्वल है थर्ड सर्कल की एरिया की, और इसकी रेडियस हमने ले लिया आर। क्लियर। अब हम देखिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से देखेंगे, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत समझ में आ रहा है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर की एक रेडियस की एक सर्कल है, दूसरा 6 सेंटीमीटर का है, और कह रहा है रेस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। उस सर्कल की हमको एरिया बतानी है जिसकी एरिया इन दोनों सर्कल की एरिया के सम के इक्वल। बात आ गई समझ में क्वेश्चन। अब हम देखिए लिखते हैं पहले, लेट द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल R1 equal to 8 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल A1 equal to पाई R1 स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा पाई, R1 क्या है 8 स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 64 इक्वल टू 64 पाई। सेकेंड, रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सेकेंड सर्कल A2 इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर। पाई R2 की क्या वैल्यू है 6 स्क्वायर, मीन्स पाई इंटू 36 इक्वल टू 36 पाई। स्क्वायर है और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेट द रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, let the radius of third circle equal to क्या है R। तो एरिया ऑफ थर्ड सर्कल A3 इक्वल टू पाई R स्क्वायर। क्लियर। अब चलिए देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इसकी जो एरिया है, इसकी एरिया प्लस इसकी एरिया के इक्वल है। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, A3 इक्वल टू दे रखा है A1 प्लस A2। तो A3 की क्या एरिया है पाई R स्क्वायर। A1 क्या हमारे पास आया है 64 पाई प्लस, और A2 आया है 36 पाई। क्लियर। अब आप देखिए पाई सब में कॉमन है, पाई हम कॉमन ले लें
तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई हमने कॉमन ले लिया 64 प्लस 36, तो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई इंटू 100, तो पाई आर स्क्वायर हो गया हमारा 100 पाई। क्लियर? अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, तब क्या बना हमारा, ये आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 100, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट ले लें, अंडर रूट आर स्क्वायर अंडर रूट 100, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। क्लियर? दिस इज आंसर। हमारी ये थर्ड सर्कल की रेडियस आ गई, कितनी होनी चाहिए, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा जरा ढंग से आप, नहीं तो मुश्किल होगा। लिखा है फिगर 12.3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका, फिगर 12.3, depict an arc target marked with its 5 scoring areas from the center outwards as gold। ये क्या है हमारे पास, गोल्ड, रेड, blue, black and white। The diameter of the region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। वो दे रखा है कि इसका जो डायामीटर है 21 है, तो इसकी रेडियस क्या होगी, 21/2। क्लियर? एंड ईच ऑफ अदर बैंड, कह रहा है कि जो इनके बैंड की डिस्टेंस है, बैंड समझ रहे हैं आप, जैसे ये इसकी ये कितनी है, 10.5, अब ये वाले कितनी है, ये भी है 10.5, ये कितनी है, ये भी है हमारा 10.5, ये कितना है 10.5। समझ रहे? अब यहां से समझेंगे, इसका डायमीटर दे रखा है 21 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस यहां से यहां तक की रेडियस क्या हो गई, रेडियस हो गई 21/2। रेडियस क्या हो गई, 21/2। समझ रहे? अब चलिए देखिए 21/2 मीन्स क्या हो गया, 10.5। तो सबसे पहले अलग अलग रीजन की एरिया बतानी हमको, तो यहां पर हम लिखें रेडियस ऑफ गोल्ड, रेडियस ऑफ गोल्ड इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर, मीन्स 10.5 सेंटीमीटर। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप में, अब एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर, मीन्स पाई की वैल्यू हम रखें 22/7, आर हमारे पास है 10.5 या 21/2, तो 21/2 स्क्वायर, मीन्स ये आ गया 22/7 इंटू 21/2, 21/2। 7 से देखिए कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, 2 से ए भी कैंसिल हो गया, ए कितना हो गया 11। अब हमारे पास क्या बचा, 11 इंटू 21 इंटू 3, तब ये बन गया हमारा, इसे हम लिख लें R1, लिख लें पाई R1 का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 11
इंटू 63 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ गई। किसकी आ गई हमारी एरिया है? ये एरिया आ गई हमारी गोल्ड की। किसकी एरिया आ गई? गोल्ड की। देंगे डिवाइडेड बाई 2 अभी बचा। डिवाइडेड बाई क्या है? 2 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहां देखिए ये हो गया 693 को 2 से डिवाइड करिए। 2 3 जा 6 कैंसिल 9 2 4 जा 8 9 में से 1 3 2 6 जा 12 3 minus 2 1 0.5 2 5 जा 10 कैंसिल आउट। तो इसकी एरिया ये हमारी आ गई। ये एरिया आ गई 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आई हमारी गोल्ड की। एरिया किसकी आ गई? गोल्ड की। अब हमको इसकी एरिया निकालना है बेटा रेड की। किसकी निकालना है? रेड की। तो नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे रेडियस ऑफ लेट द रेडियस ऑफ रेड रीजन। रेडियस ऑफ रेड रीजन। तो क्या बना हमारा? अब आप समझेंगे इसकी रेडियस कितनी थी? 10.5 प्लस R2 इक्वल टू, और इसकी विड्थ कितनी है? 10.5 ये भी है यहां से यहां तक, और यहां से आप 10.5। रेडियस ऑफ गोल्ड एंड रेड रीजन। गोल्ड एंड रेड रीजन। गोल्ड एंड रेड रीजन। अब ये आ गया हमारा 21 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन। जब रेड रीजन की एरिया निकालनी होगी तो यहां से लेकर के यहां तक वाले एरिया में से ये वाली एरिया सब्ट्रैक्ट करनी होगी। तब हमारा क्या बनेगा फॉर्मूला? पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। क्लियर? पाई कॉमन है, निकाल ले बाहर, तो पाई कॉमन ले लिया हमने। R2 स्क्वायर 21 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 22/7। 21 का स्क्वायर 441 माइनस 441 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ गया हमारा 22/7। एलसीएम ले लीजिए इसका। क्या एलसीएम है? 2। तो ये हो गया 2 1 जा 2 2 4 जा 8 8 माइनस 441। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बना? ये हो गया हमारा 22/7। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया 1। 8 में से 4 4 8 में से 4 4 डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 11। जरा हम 7 से चेक करें। ये हमारे पास है 441
को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 6 जा 42, 4 माइनस 2 1 और 7 3 जा 21। तो ये आ गया हमारा कैंसिल हो करके कितना आ गया 63। क्लियर। अब आप देखेंगे तो ये बन गया हमारा 11 इंटू 63। इनको सॉल्व कर दीजिए, 11 3 जा 33, 11 6 जा 66 और 3 69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गई हमारी रेड रीजन की। किसकी एरिया आ गई? रेड रीजन की, 693। चलिए देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी यहां पर मिस्टेक हो गई। ये 2 का स्क्वायर यहां पर क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। अब ये हम कैलकुलेशन सही कर देते हैं आपकी, ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। तो देखिए ये आ गया हमारा 22/7, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 एलसीएम हो गया है, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 170 माइनस 4 4 1। क्लियर। अब चलिए सब्ट्रैक्ट करके हम देखते हैं इसको क्या आता है हमारा। ये है 1764, 4 से मल्टीप्लाई किया है, में सब्ट्रैक्ट करना है 4 4 1, 4 माइनस 1 3, 6 माइनस 4 2, 7 माइनस 4 3 और क्या हो गया 1। ये आ गया हमारा 22/7 इंटू 1323 डिवाइडेड बाई 4। अब ध्यान देंगे आप, 2 से 1 कट गया, 2 से 11, 2 से 1 कट गया 2। ये हम देखें 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 1323 7 से, 7 1 जा 7, क्या हो गया 6 2, 7 8 जा 56। यहां पे देखिए 12 में से 6 निकल गया, क्या हो गया 6, ये क्या है 3, 7 9 जा 63। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा 189। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम बनाएं तो देखें ध्यान से आप, नेक्स्ट स्टेप में हो गया हमारा ये 11 इंटू 189 डिवाइडेड बाई 2। सिंप्लीफाई करें, 11 9 जा 99, क्या करिए क्या 9, 11 8 जा 88 और 9 ये हो गया 97, क्या लिखेंगे 7, क्या करिए क्या 9, 11 1 जा 11 और 9 20 डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसे डिवाइड करें, क्या करें डिवाइड करें। देखिए हमने डिवाइड किया 2079 को 2 से, 2 1 जा 2, 0 0 7 2 3 जा 6, 1 9 2 9 जा 18, 1.05। ये आ गई इसकी एरिया, आ गई हमारी इसकी एरिया क्या आ गई जी 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने किसकी एरिया निकाली, गोल्ड की और रेड। अब किसका नंबर है, ब्लू का, देखिएगा ध्यान से। अब देखिए जब हम इसकी रेडियस निकालेंगे ब्लू की, किसकी निकालेंगे ब्लू की, तब क्या होगा हमारा रेडियस ऑफ ब्लू रीजन
R3 इक्वल टू कितना हो गया जी 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5। क्लियर? इनको हम ऐड करें तो ऐड हमने कर दिया तो ये हो गया 21 में 10.5 ऐड कर दिया 0.5 31.5। इसकी रेडियस आ गई 31.5 सेंटीमीटर। कहां से कहां तक के लिए? यहां से यहां तक के लिए ब्लू रीजन के लिए ए रेडियस, इसकी रेडियस प्लस इसकी जो बैंड्स है प्लस इसका बैंड। अब हमको निकालना है ब्लू की एरिया का। क्लियर? तो अब हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ब्लू रीजन, एरिया ऑफ ब्लू रीजन क्या हो गया जी? पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। क्लियर? पाई हमारे पास क्या है कॉमन? R3 अभी अभी हमने निकाला 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 हमारे पास कितना था 21 का स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। अब हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही हमारा आंसर है। सेम इसी तरीके से हम सबका निकालते चले जाएंगे। आप निकाल लेंगे तो सारे पार्ट आ जाएंगे। मेथड आगे समझ में? बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग ढंग से। और अब देखिए इसका निकालना होगा जब ब्लैक का, तो इसकी रेडियस में से ब्लू वाले पूरे पोर्शन को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट, उसकी एरिया आ जाएगी। अब आज हम ये वीडियो यही रोकते हैं। वीडियो को जरूर देखिए, बार बार देखिए, लाइक और सब्सक्राइब श्योर करिए। थैंक यू।